नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना कार्य सही ढंग से घर पे बैठ के कर रहे होंगे। पर बच्चों, पता है कि हम लोग बहुत आपको मिस करते हैं, क्योंकि जो हमारी मस्ती विद्यालय में होती थी, कक्षा में होती थी, आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो इस कोरोना महामारी को जल्दी ख़त्म करने के लिए चलिए हम लोग एक गॉड से, भगवान से प्रेयर करते हैं। हम लोग हर रोज़ विद्यालय में क्लास शुरू होने से पहले हम लोग प्रार्थना सभा में क्या करते थे, असेंबली में प्रेयर करते थे। तो चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने हाथ जोड़िए, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एवरीवन। तेरी ए जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी मेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी ए जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी ये जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रेयर हमारे गॉड तक, भगवान तक ज़रूर पहुँचेगा। तो और हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे अपने विद्यालय में। तो चलिए अब पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अपनी वर्कशीट ले लीजिए। कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्कशीट में होमवर्क में दी थी, तो चलिए उसका एक बार करेक्शन करा देती हूँ। बट इतना इजी था कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं मिस्टेक किए होंगे। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप इरेज करके फिर से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कल रन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया हमें क्या क्या बतलाती है। चिड़िया हमें समय बहुत मूल्यवान है, यह बतलाती है। चिड़िया हमें सुबह जगाती है। समय मूल्यवान वस्तु है। सबसे मूल्यवान वस्तु कौन है, तो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, समय है। और सुबह का समानार्थी शब्द सवेरे। तो पेज नंबर 1 में कल मैं कुछ वर्कशीट में मैं लिखा दी थी, कुछ आप लोग को अपने आप करना था। तो देख लिए आप लोग, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान। तो आप लोग ज़रूर ये कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 में एक अनसीन पैसेज था। सीन अनसीन के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन की थी कि सीन और अनसीन क्या होता है और हमें कैसे उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। तो ये मैं आज रिपीट नहीं करूँगी, आप लोग को मैं कल समझाई थी कैसे हमें लिखा जाता है। तो बच्चों की अभिलाषा किसके जैसे चमकने की थी, तो बच्चों की अभिलाषा सूरज की तरह, ये आपने कल लिखा था। बीघा का समानार्थी चिड़िया। कुहू कौन करता है, कुहू कोयल। अपनी इच्छा के बारे में, तो ये आपकी जो इच्छा है, ये आपकी जो अभिलाषा है, वो आप अपने हर बच्चे का अलग अलग इच्छाएं होंगी। तो आप लोग ज़रूर ये कंप्लीट कर लिए होंगे। समानार्थी शब्द एक बार चेक कर लीजिए। इच्छा, अभिलाषा, बगीचा, उपवन या बाग, शशि, चंदा, चंद्रमा, रवि, सूरज, सूर्य, दिनकर, बहुत सारे होते हैं, सिर्फ में आपको एक एक ही लिखना था। तो पेज नंबर 2 कंप्लीट। पेज नंबर 3 में मैंने दी थी होमवर्क में आप लोग को, बहुत ही ईजी, ये तो बस टिकटॉक करना था। तो सबसे मज़ा आया होगा आपको इसको। पेज नंबर 3 में सुमन का अर्थ फूल। सूरज कितने होते हैं,
सूरज कितने होते? एक। ये तो नर्सरी के बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। मीठे गुंजन किसके हैं? भंवरों के। ये दिया हुआ है, अपने पैसेज में पढ़ा होगा। हमें रोशनी से कौन नहलाता है? चांद, क्योंकि हमें पानी से नहलाता है नहाते समय, लेकिन रोशनी से नहलाता है चांद। समानार्थी शब्द लिखो। सुमन का फूल, पुष्प, मैंने फूल लिखी हूँ। दिनकर, सूरज, वर्ण विच्छेद कल मैंने करा दी थी। भंवरों के स्वर कैसे होते हैं? तो भंवरों के स्वर मीठे होते हैं। पेज नंबर 3 ऑल्सो कंप्लीट। पेज नंबर 4 में हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है? तो हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है, क्योंकि समय से काम करने वाला लोग हमेशा सुखी और क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देता है? एक क्वेश्चन का आंसर आपको नोटबुक में मैं लिखाई थी, तो आप लोग ज़रूर याद करके कंप्लीट कर लिए होंगे। सूरज और तारे की क्या विशेषताएं हैं? सूरज हमें दिन में प्रकाश देता है और तारे रात में चमकते हैं। उसके बाद है व्याकरण। अभिलाषा, इच्छा, चाह, दो लिखना है। उपवन का, बगीचा, बाग। चंद्रमा, शशि, चांद, सूर्य, दिनकर, सूरज। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका कहाँ से है? व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? कितनी है? 22। पेज नंबर 4 कंप्लीट। पेज नंबर 5 में है, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में क्या है क्वेश्चन में? भारत में नहीं, दुनिया में। तो दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी। व्यंजन कितने हैं? वो खाने वाले व्यंजन नहीं, स्वर और व्यंजन वाले व्यंजन की बात हो रही है। तो 33। और एक कहानी लिखना था, तो मुझे उम्मीद है कि जब संकेत बिंदु दिया हुआ है तो आप लोग ज़रूर कहानी लिख लिए होंगे। चलिए मैं बोल के एक बार बता दे रही हूँ इस कहानी के बारे में। एक चरवाहा, झूठ बोलने की आदत। जो संकेत बिंदु दिया हुआ है तो यह कहानी है। इसे हम अगर आप कहानी को एक बार सुने होंगे तो ज़रूर ये बनाए होंगे, लिखे होंगे। और यह बहुत ही फेमस है। ये जो स्टोरी है, कहानी बहुत ही फेमस है। तो एक चरवाहा, तो चलिए इस बार। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे झूठ बोलने की बहुत आदत थी। वह एक दिन अपने भेड़ बकरियों को लेकर कहाँ गया? जंगल गया। वहाँ गया तो उसे एक मजाक करने की सूझी। वो सोचा कि चलो गांव वाले से मजाक करते। उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया। यह सुनकर गांव वाले दौड़ के आए। देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो उसने पूछे कि कहाँ है शेर? तो उसने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। यह सुनकर गांव वाले उसे भला बुरा कहा और चला गया। फिर दूसरे बार कुछ दिनों के बाद फिर उसने ऐसे ही चिल्लाया। फिर गांव वाले आए तो उसने फिर से बोला मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन सच में शेर आ गया और वह पेड़ पर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो गांव वाले को लगा कि वह सही में फिर भी आज भी वह मजाक कर रहा है, इसलिए कोई भी गांव वाला नहीं आया। किसान उसके पास बचाने नहीं आए और शेर ने उसके सभी भेड़ बकरियों को खा गया। तो इससे क्या सीख मिलती है? सबसे ज़्यादा कहानी में हमें सीख, मोरल होता है ज़रूरी, तो कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार झूठ बोलते हैं और बाद में सच भी बोलते हैं तो हम पे किसी का विश्वास नहीं होता है। तो यही है आपका एक कहानी। आप इसको अपने तरीक़ा से लिखिए। यहाँ पे तो कहानी का आधा संकेत बिंदु में दिया हुआ है और उसे अपने तरीक़ा से बनाना है। तो ये कल का आपका होमवर्क था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए आप लोग ने होमवर्क करेक्शन कर लिया। अब चलते हैं आज के क्लास वर्क की तरफ। आज है पेज नंबर 6, आग की खोज। हमारा चैप्टर है पार्ट 2, आग की खोज। अब पठित और अपठित के बारे में मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी कि पठित क्या होता है, सीन और अनसीन पैसेज, कैसे हमें उसमें चूज करना होता है आंसर को। सबसे पहले हम रीड करेंगे। 5 मार्क्स का आपको दिया जाता है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। किसे? पैसेज को। अपठित का ध्यान को। चलिए, लाखों वर्ष पहले मनुष्य के जीवन पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी गर्मी
वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे। वे पेड़, घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदि मानव कहा जाता था। तो सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ लिया, गद्यांश को पढ़ लिया। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाखों वर्ष पहले मनुष्य कहाँ रहता था? तो अब इसका आंसर ढूंढेंगे। लाखों वर्ष पहले मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। तो इसका जो आंसर है लाखों वर्ष पहले मनुष्य, तो लाखों वर्ष पहले मनुष्य तो हम देख के सेम टू सेम लिखेंगे। कहाँ कहाँ की जगह इधर चलते हैं। मनुष्य पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगल में रहा करते थे। अब इस जो आंसर है उत्तर है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब आप आंसर लिखोगे अपने बुक में तो आपकी मात्रा मिस्टेक नहीं होगी। जब हम इसे अंडरलाइन करेंगे मतलब हमारा परफेक्ट ध्यान यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, फिर यहाँ पैसे से देख के लिखेंगे। बस डन हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2, उनका शरीर किससे ढका रहता था? तो उनका शरीर किससे, घने बालों से ढका रहता था। इस प्रकार से आपको सभी का आंसर इस पैसेज में है। ध्यान से रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके अनुसार से लिखेंगे। 2 संज्ञा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं, सबका क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। वही चीज़ तो संज्ञा है। तो आपको इस पैसेज में से 2 संज्ञा ढूंढ के लिखिए। X2 में है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पठित है, यूनान का एक प्राचीन देश का नाम है, पठित नहीं है, अपठित है, हमारे पाठ्य पुस्तक से नहीं है, जिसका नाम मिदास था। वो बहुत लालची था। मिदास को 2 चीज़ों से बहुत प्रेम था। उसमें प्रथम सोना, गोल्ड, और दूसरे स्थान पर उसकी थी बेटी। उसने सोना एकत्रित करने का बहुत शौक था। उसका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ रहता था। वह सोते जागते हर समय सोना प्राप्त करने का सपना देखता था। तो यूनान देश का राजा का नाम क्या था? तो यूनान देश का राजा का नाम क्या था? मिदास। तो मिदास पे सही का टिक टॉक करना है। रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए। उसी प्रकार से आपको सबका क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर को अंडरलाइन करके और यहाँ पर टिक लगाना है। बहुत ईजी है। मिदास का राजकोष किसे? तो मिदास का राजकोष स्वर्ण से भरा था, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो आपको टाइम लगेगा। मैंने 1-2 क्वेश्चन बना दी हूँ बीच में। वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद आपको आता ही है, आप अपने आप कीजिए कोशिश, नहीं आएगा मैं कल करेक्शन करा दूँगी। अब है X3 में, राजा के सामने सोने की मेज पर सोने के व्यंजन, सोने की मिठाइयाँ, सोने की रोटियाँ, सोने की सब्जियाँ आदि रखी थी, लेकिन वह भूखा था और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी लाडली बेटी वहां आ पहुंची और अपने पिता की गोद में बैठ गई। उसकी बेटी भी सोने की बन गई। यह देखकर वह रोने लगा। तो ये भी अनसीन पैसेज है। तो इसमें भी राजा के सामने मेज पर खाने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी थी? तो राजा के सामने मेज पर सोने के व्यंजन, सोने की मिठाइयाँ, सोने की रोटियाँ, सोने की सब्जियाँ रखी थी। ये हो गया इसका आंसर। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद यह क्यों भूखा था, क्या था? आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ढूंढ के लिखिए। बहुत ही इजी पैसेज है इसमें। तो आप सोचेंगे मैम ने तो 3-4 पेज दे देती है, लेकिन बेटा आप अगर सिर्फ 20 to 30 मिनट्स अगर आप ध्यान से इसको रीड करते हो, लिखते हो, तो बस इतना ही देर में आपका ये हिंदी का जो भी मैं दे रही हूँ 2-3 पेज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर बाद में रिवीजन स्टार्ट करवाऊँगी। तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर कौन आ पहुँची? तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर कौन आ पहुँची थी? उसकी बेटी, लाडली बेटी आ गई थी। उसकी बेटी भी क्या बन गई? वो भी उसका आंसर दिया हुआ है। वाक्य बनाना है, वाक्य, सेंटेंस। तो ज़रूरत नहीं कि वाक्य हम पैसेज से ही बनाए। वाक्य तो अपने तरीक़ा से बना सकते हो। राजा का, तो जैसे मैंने, राजा हमेशा प्रजा का भलाई करता है, तो राजा का आप और कुछ और सोचिए और लिखिए। बेटी है, भूखा है, तो इसका आप जो आंसर लिखेंगे ज़रूरत नहीं है कि आप पैसेज से देख के लिखें। आप इसे वाक्य, सेंटेंस अपने तरीक़ा से भी बना सकते हैं।
पेज नंबर 8 में है, यदि आदि मानव आग का आविष्कार नहीं करते तो क्या होता। IVL क्वेश्चन है, अगर आदि मानव आग का आविष्कार नहीं करते तो क्या होता। आपने गुलमोहर की बुक में पार्ट 2 पढ़े होंगे, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। आदि मानव कहाँ रहते थे, तो आदि मानव कहाँ रहते थे ये भी आंसर मैं लिखा चुकी हूँ नोटबुक में, रीड कीजिए और लिखिए। गाँव वाले आग कैसे पैदा करते हैं, इस जो क्वेश्चन आंसर है आपकी हिंदी की नोटबुक में है, हिंदी की टेक्स्ट बुक में है, तो उसे रीड करिए, याद कीजिए और लिखिए। सोचिए कि आपका अभी एक टेस्ट चल रहा है, देख के कोशिश मत करिएगा लिखने का। और हाँ, दूसरी बात, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो चेकिंग करते समय मैं फिर से इरेज कर दूँगी, इसलिए प्लीज़ यू राइट नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। EX5 कहानी लिखना भाषा का डैश रूप है, ये आपकी व्याकरण में आ जाइए। चैप्टर 1, 2, 3 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें से मैं टेस्ट भी ले चुकी हूँ, तो आज फिर से टेस्ट है। कहानी लिखना भाषा का कौन से रूप है, लिखित रूप है, एक मैंने लिख दी हूँ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर क्या है, कौन सा डेट है याद कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों स्वर और व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। रेडियो सुनना भाषा का डैश रूप है, अगर कहानी लिखना लिखित है तो ये सुनना है, जरूर याद होगा इसका आंसर। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। भारत देश में डैश भाषा बोली जाती है, किसके अनुसार, संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है वो लिखना है यहाँ पर। तो यह 1 वर्ड्स में आंसर लिखना है, वेरी इजी। दूसरा है आपका आज का होमवर्क लास्ट, लालच का फल। अभी आपने पहले पढ़ा था झूठ का फल, ये है लालच का फल। ये भी एक चमत्कारी मुर्गी की कहानी है, ये भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ये एक नाई था, उसके घर में एक चमत्कारी मुर्गी मिली, उसे एक बार चमत्कारी मुर्गी मिली, वो एक क्या देती, रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। और यह एक एक अंडा से जो नाई था वो क्या हो गया, अमीर आदमी बन गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी, सभी लोग उसका गांव में उसका इज्जत बढ़ गया। तो उसे एक दिन उसके मन में लालच आ गई, उसने सोचा कि अगर यह मुर्गी एक एक अंडा देती है तो मैं इतना धनवान हो गया हूँ, तो क्यों नहीं इस मुर्गी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे एक ही दिन में निकाल के बेच दूँ और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। इसी लालच में उसने क्या किया, मुर्गी को मार डाला और उसका पेट चीरकर उसमें से अंडा निकालना चाहा, लेकिन उसके पेट में तो अंडा ही नहीं था। फिर उसे बहुत पछतावा हुआ और जो रोज़ एक सोने का अंडा उसे जो मिलता था वो भी लालच के कारण क्या किया, खो दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप लोग को खुद सोचना है और इस कहानी को संकेत बिंदु के अनुसार से आपको यहाँ तक लिखना है। बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग अपना वर्कशीट सही ढंग से करेंगे, लिखेंगे और अच्छी से लिखिएगा, अच्छी राइटिंग में विथ पेंसिल, सिर्फ पेंसिल से, जो कि अगर कुछ मिस्टेक होती है तो कल होके मैं उसका करेक्शन करा सकूँ। ओके, बाय।